तो अभी हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ टेम्पल। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने यहाँ पर समाधि दी थी। एंड अभी 4 बज गए हैं, तो चले चलते हैं। यहाँ पर थोड़े मंदिर भी हैं एंड लेकिन जगह जनरली बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाती हूँ। थोड़ा ना ऐसा पहाड़ी सा एरिया है एंड अभी शाम हो ही गई है यहाँ पे। मतलब अभी ना ये गोल्डन आवर वाला टाइम 4 बजे ही चालू हो गया है। सो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। हम ज़बरदस्ती अपने ड्राइवर भैया को भी पकड़ लाए हैं साथ में कि अब आप भी हमारे साथ दर्शन करेंगे। ये क्या हमें असम घुमाएंगे, हम खुद इन्हें घुमाएंगे। ये हैं हमारे गेस्ट आज के। ये मान्यता है कि इस आश्रम की स्थापना स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक काल में की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन और पूजा के लिए नीलांचल पर्वत पर आए थे। उस समय असम पर राजा नरकासुर का शासन था। नरकासुर एक क्रूर और अहंकारी शासक था, जिसने महर्षि वशिष्ठ को मां कामाख्या के मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने से रोक दिया और उनका अपमान किया। इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि जल्द ही उसका विनाश होगा। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने संसार की गतिविधियों से दूर रहने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए एक एकांत स्थान की खोज की। उन्होंने गुवाहाटी के दक्षिण पूर्व में संध्याचल पर्वत की तलहटी में ये शांत और हरा भरा स्थान मिला। यहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया और उनकी समाधि यहीं स्थित है। আর এইটা যজ্ঞ আছে হিমাচলকে শিব পার্বতীর জোতাকি গঙ্গা বৈশিষ্ট্যগুলি এইখানে সাধনা করে তারা শিব জপ করতে এখানে ভগবানকে লিঙ্গ সনাতন ধর্ম হিন্দির বেদ নাই জপ দেব বাবা সংস্কৃত মন্ত্র হিন্দি ইংলিশ অসমীয়া বাংলা না নচলে সব সংস্কৃত দেব ভাষা চলে सब संस्कृत जी चलते, संस्कृत भाषा है वो। आसामीज भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं चलता है, वो अलग भाषा है। वो तो मैंने देख लिए। हाँ देखा मैंने। ये ऐसे ओम बन रहा है ना, ये ऐसे करके ओम, ये उसका वो हाँ। होता है ना, इस तरह से। हाँ नाम को बिल्कुल तो ये है वशिष्ठ मंदिर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो जल प्रवाह हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है, ये पानी प्रोवाइड करने के लिए 3 ऐसे वाटर स्ट्रीम्स थे, संध्या, कांता एंड ललिता। ये तीनों जो हैं इनका उत्पन्न हुआ था मेघालय की जो हिल्स हैं वहाँ से, और वो तीनों ने मिल करके ये जल प्रवाह कराया है। एंड यहाँ से ये पानी की धारा आती है। एंड जेन्युइनली ये बहुत सुंदर मंदिर है। अभी हम जहाँ अंदर गए थे, मुझे नहीं पता कितना क्लियर आया है वो वीडियो या नहीं आया है, बट ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर वशिष्ठ मुनि जो थे वो अपनी साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने समाधि भी प्राप्त करी थी। और सच में the spiritual energy is really high here. You just feel it. लड़ाई हो गया, लड़ाई हो रही है गाइस। ऐसे नहीं लड़ते, गलत बात। ऐसे नहीं लड़ते हैं, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात।
आओ, काटते नहीं है। ये गंगा है, वशिष्ठ गंगा, मालूम है? हाँ जी। वशिष्ठ ऋषि किस लिए आए थे? एक समय देवताओं राक्षसों में युद्ध हो रहा था। जी। देवता लोग लड़ाई को हार गया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले तुम लोग यज्ञ करो। देवता लोग यज्ञ किया तो और राक्षस के ताकत दुगना हो गया। फिर दोबारा गए, बोले पिताजी क्या करेगा? बोले तुम वशिष्ठ से यज्ञ कराओ, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। वशिष्ठ जी ने देवता लोग को यज्ञ के निमंत्रण स्वीकार कर लिए। थोड़े देर बाद में राजा दिलीप का आदमी आया, उसका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिए। पहले देवता लोग को यज्ञ कराने चले गए, देवता लोग को यज्ञ करा दिए, विजय हो गया। राजा दिलीप के आने में एक दिन लेट हो गया। राजा दिलीप ने वशिष्ठ ऋषि को श्राप दे दिया। श्राप से बीमारी हो गया। बीमारी अच्छा होने के लिए कामाख्या दर्शन आए थे। यहाँ के राजा नरकासुर था, माँ को किसी को दर्शन नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले तुमको मरने के बाद भी मैं माँ के दर्शन करके रहूँगा। तो कहाँ जाएंगे? यहाँ है तो कुछ नहीं था। विष्णु भगवान वो कुंड बना दिए। भीतर मंदिर में अभी 2 कुंड देखे होंगे, दोनों में शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया। विष्णु कुंड में स्नान करके, अंदर में माँ तारा भी है। विष्णु कुंड में स्नान करके गोलकेश्वर मंगलेश्वर शिव के पूजा करके राजा दिलीप के साप से मुक्त हो गए। तो अक्षय तृतीया के 3 धारा ले आए, संध्या, ललिता, कांता। और अपने तपोबल से माँ कामाख्या के बोले साइड हो जाइए। साइड हो गई, राइट हो गया। राइट में नरकासुर मारा गया तो कामाख्या दर्शन करने जाते थे। कलयुग स्टार्ट हुआ तो अंदर में जो बीच में दोनों शिवलिंग के बीच में जो शिला है, हाँ। शिव समान हो गए। नदी में बैठ के त्रिवेणी में तपस्या करते थे। यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल में जाइएगा तो विश्वामित्र जी ब्राह्मण होने के लिए तपस्या की है। नदी के उस पार गुफा है, गुफा में रहते थे, गंगा में तपस्या करते। वहाँ उनका पत्नी का समाधि है, अरुंधति माता का। ये मंदिर 550 बरस पहले राजेश्वर सिंह राजा ने बनाया। थैंक यू सो मच। यहाँ एक प्रणाम कर लो, आओ। यहाँ जो मन में कामना लेकर प्रणाम करेगा सब पूरा होता है। बोलो संध्या चले, संध्या चले, संध्या चले, समुद्र भूते, समुद्र भूते, वशिष्ठे, वशिष्ठे, नवतारिते, नवतारिते, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, मम स्नान, मम स्नान, गंगागर, गंगागर, नमस्तुते। नमस्तुते। यहाँ पे माथा टेको। तो ये थी वशिष्ठ मंदिर की कहानी। ऐसे ही और भी रहस्यों से जुड़ी हुई जगहें और कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए यात्रा विद अपूर्वा के साथ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। जुड़े रहिए इस परिवार के साथ। हर हर महादेव। आज का तो चांद भी खास है। इसे बीवर मून या सुपर मून बोलते हैं। ये बाकी दिनों के मुकाबले 14% ज़्यादा बड़ा है और बाकी पूर्णिमाओं के मुकाबले 30% ज़्यादा चमकदार है।